हम लोग अपने देश में, भारतवर्ष में देखते हैं कि लड़की सयान होती है तो उसके मन में एक लालसा होती है कि मैं माँ बनूं। पत्नी बनने के बाद वो माँ बनना चाहती है, और यह बहुत अच्छा विचार है वास्तव में। लेकिन ये धुंधुली, उसका नाम धुंधुली था, वो धुंधुली करे नहीं, मैं प्रसव करने में मर सकती हूँ, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। वो सोच रही थी, रो रो कर कह रही थी कि क्या उपाय किया जाएगा, अगर गर्भ नहीं होगा, मान लो फल नहीं खाऊंगी और गर्भ नहीं होगा तो मेरा पति पूछेगा कि क्या प्रभाव हुआ, साधु का दिया हुआ फल व्यर्थ हो नहीं सकता है, तो पूछेगा कि क्यों नहीं गर्भ हुआ है, तो वैसे वो पीटेगा, वैसे हमको मारेगा, अब मैं क्या करूं। और कदाचित यदि पुत्र हो भी जाए तो फिर उसका मल मूत्र साफ करो, धोवो, दूध पिलाओ, ये सब करो, इतना झंझट मुझसे नहीं होगा। तो जिससे बात कर रही थी वो उसकी बहन थी, तो वो कही कि देखो मुझे पुत्र होने वाला है, मैं भी गर्भवती हूं, तो तुम ऐसा काम करो कि फल तो तुम मत खाओ, इसे गाय को खिला दो, देखा जाएगा कि साधु का वरदान क्या काम करता है। तो गाय को खिला दो फल, तुम मत खाओ, लेकिन दिन पर दिन बनावटी गर्भ दिखाया करना, पति के साथ कभी मत बैठना, दूर दूर रहना, और प्रति वीक में, प्रति सप्ताह में कपड़े की तह बढ़ाते जाना, पेट पर कपड़ा बांधते बांधते उसको ऊंचा करते जाना, और पति से सटना मत, उससे बात मत करना, वो समझेगा कि गर्भ बढ़ रहा है। और जब मेरा बेटा होगा, मेरा बेटा पहले हो जाएगा, जब तुम्हारा तो बेटा होगा नहीं तो मैं हल्ला करूंगी कि मेरा बेटा मर गया, मैं तुमको दे दूंगी अपना बेटा, और मैं हल्ला करूंगी कि मेरा बेटा मर गया, और तुम कहना कि पता नहीं क्यों हमारे स्तनों में दूध नहीं आया, तो मैं सुनी हूं कि मेरी बहन का बेटा हुआ था, वो मर गया है, तो पति जी उसको बुला दीजिए, वो इसको पाल पोस दे, वो दूध पिला दे। वास्तव में गर्भ जब होता है माँ को तो भगवान दूध भेजते हैं, माँ के स्तनों में दूध देते हैं बच्चे के लिए, लेकिन उसको तो बेटा होता नहीं, इसलिए दूध आने का प्रश्न ही नहीं। ये दो स्त्रियों ने मिल करके आपस में साठगांठ किया, और दैव जोग से किसी को इसका पता नहीं चला, तो उस बच्चे को ला करके ये दे दी, और हल्ला हुआ कि इसको लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, आत्मदेव ब्राह्मण को पुत्र हुआ है, बधाई बज रही थी, दान दिया जा रहा था, और कुछ काल के बाद गाय ने भी पुत्र दिया, बहुत सुंदर। तो सब लोग प्रशंसा करने लगे, देखो जब आज शुभ दिन आता है तो सब ओर से लाभ होता है, इसको एक दिन बेटा नहीं हो रहा था, आज गाय तक बेटा दे रही है अब गाय से भी बेटा हो रहा है, देखो पुण्य। और किसी को इस रहस्य का पता नहीं। तो इस तरह से वो धुंधुकारी जो था, इसकी बहन का लड़का, वो महाखल हो गया और मुर्दा छू करके भोजन करता था, चोरी करता था, बहुत बहुत दुष्कर्म किया। उसके दुष्कर्मों का वर्णन पद्म पुराण में दिया गया है। अंत में वो अपनी माँ को एक दिन पीटा, खूब पीटा कि कहाँ धन रखी हो, सारा धन दो। तो वो जा करके रात में कुएं में गिरकर मर गई। अब इससे उसके पाप का परिमाण आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पापी था वो। माँ कुएं में जाकर गिरकर मर गई। तो पिताजी घर छोड़कर चले गए। अंत में वो अपने घर में 5 वेश्याओं को लाया। 5 वेश्याओं को लाया, और वेश्याओं की मांग तो बहुत बड़ी होती है। कहीं से चोरी करके, कहीं अपहरण करके, जुआ खेल करके या लॉटरी से जैसे तैसे वो धन लाता था, 5 का पोषण करता था। बहुत ज्यादा चोरी किया, घर में बहुत धन इकट्ठा हो गया। तो उन स्त्रियों ने एक दिन मीटिंग किया, 5 ने, कि भाई इतना अवैध धन ला रहा है जगह जगह से, तो किसी दिन सरकार पकड़ेगी, पूछेगी कि तुम्हारा कौन सा फैक्ट्री चल रहा है, कहाँ से धन आया है, ये सारा धन कहाँ से आया। सारा पता चल जाएगा कि ये चोरी का धन है, तो वो तो पकड़ा जाएगा, हम लोग भी जेल जाएंगे। इसलिए एक काम करना चाहिए कि इसको अब जान से मार देना चाहिए।
इसकी हत्या कर देनी चाहिए, नहीं तो हम लोग जेल की हवा खाएंगे। तो पांचों ने मिल करके रात में उसको मारना चालू किया। मर नहीं रहा था, अंत में उसके मुख में वे कोयले का अंगार डाल करके मार, जलता हुआ अंगार उसके मुख में डाली, तड़प तड़प कर मर गया। और इसके बाद वो भयंकर प्रेत हो गया। और वो स्त्रियां उसी रात उसके शव को, उसके लाश को उसी घर में दफना दिया, उसी घर में जमीन के अंदर कर दिया। और लोग पूछते थे कि वो धुंधुकारी जी अभी नहीं आए, इस बार बहुत दूर चले गए हैं क्या? तो वो लोग कहती थी हाँ, धन के लोभ से बहुत दूर चले गए हैं इस समय, वो कहती थी। और किसी दिन बारी बारी से वे निकल कर भाग गई। गोकर्ण जी भी घर छोड़ करके चले गए थे। इसके भाई, उनको पता लगा कि मेरे भाई को बेश्याओं ने मार दिया है। वे गए, गया जी में पिंडदान किए। इसके बाद अपने गांव पर आए, घर में सोए थे आंगन में, तो कभी हाथी के रूप में, कभी भेड़ा के रूप में, कभी हवा के रूप में, आंधी के रूप में ऐसे उनके सामने आ रहा था। तो गंगा जी का पानी लिए थे कमंडल में, को छिड़के उस पर, तो उसे बोलने की शक्ति आ गई और बोला कि हे भैया, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे बेश्याओं ने इस तरह मार दिया है, मैं दुर्गति में पड़ा हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। तो गोकर्ण जी ने कहा कि तुम्हारे उद्धार के लिए मैं गया जी में श्राद्ध करके आया हूँ, इससे तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधुकारी कहता है कि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, कोई दूसरा उपाय कीजिए, कोई दूसरा बलवान साधन कीजिए। तो गोकर्ण जी कहे कि ठीक है, तुम शांति से रहो, मैं उपाय करूंगा। वो रात भर रहे। सवेरा जब हुआ तो ब्राह्मणों की बस्ती थी, ब्राह्मणों का गांव था। गोकर्ण जी ने कहा कि हमारे भाई की दुर्गति हो गई है, ऐसे ऐसे क्या उपाय किया जाए? तो कोई कुछ नहीं बता रहा था। लोग कहे कि जब गया जी में श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं हुई तो अब कोई उपाय नहीं है। अंत में गोकर्ण जी भगवान सूर्य को रोके, कहे कि आप जगत के चक्षु हैं, जगत को जीवन देते हैं, प्रकाश देते हैं, आप बताइए कि मेरा भाई कैसे मुक्त होगा। तो सूर्य भगवान ने कहा कि आप इसके लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन कीजिए, श्रीमद् भागवत की कथा कहिए, आपका भाई सुनेगा तो मुक्त हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। तो गोकर्ण जी भागवत सप्ताह रखे और ये भावना किए, जैसे हम लोग संकल्प ले रहे थे भागवत सुनने का, तो उन्होंने भाई की ओर से संकल्प किया कि हमारा भाई सुने। तो उस धुंधुकारी के लिए कोई स्थान नहीं था, वहां एक सूखा बांस था, पोल गाड़ा गया था, तो उसी बांस में वो आकर के बैठ गया और सुनने लगा। प्रथम दिन कथा जब पूरी हुई तो बांस का एक पर्व फटा। रोज लोग सुनते थे कि कथा के बाद बांस का पर्व फट रहा है, पोर फट रहा है, लेकिन लोग समझते नहीं थे। अब में 7वें दिन जब 7वां पर्व फटा तो धुंधुकारी पार्षद रूप में प्रकट हुआ, भगवान विष्णु के पार्षद के रूप में। इस पाप ही केवल नहीं गया बल्कि वो संसार से मुक्त हुआ, भगवान का साक्षात पार्षद बना। और हाथ जोड़ करके वो धुंधुकारी गोकर्ण जी से कहा कि धन्य है भागवत की वार्ता, केवल 7 दिन भागवत सुनने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और मैं भगवान के धाम में जाने का अधिकारी हो गया। यह प्रत्यक्ष इतिहास है, वास्तव में यह सच्ची घटना है। तो भागवत की महिमा स्वयं ही धुंधुकारी अपने मुख से कहा कि धन्य है भागवत की वार्ता। और उसने उपदेश भी किया, इस शरीर को हम अजर अमर नहीं रख सकते हैं। प्रातः जत संस्कृतम चानम सायं तच्च विनश्यति। देखते हैं सवेरे जो अन्न बनाया जाता है वो शाम को बासी हो जाता है, तो उसी अन्न से बना हुआ शरीर कैसे अजर अमर हो सकता है? जो अन्न या फल स्वयं ही सड़ जाता है उसको खा करके हम शरीर को अजर अमर बना नहीं सकते। तो जब तक हमारा शरीर है तब तक हम भगवान की भक्ति करें, भागवत पढ़ें, भागवत सुने। ये धुंधुकारी उपदेश किया और कहा कि देखो मैं प्रमाण हूं कि भागवत सबसे बढ़ करके है, सबसे बड़ा साधन है।